एवरीवन, मैं हूँ चिश और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा अमेजिंग। जी हाँ, टीनेजर के लिए एंड सभी के लिए, सब लोग इसे 10 साल से लेके सब लोग यूज़ कर सकते हैं। 10 साल भी नहीं, आप 5 साल से लेकर सब लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। मैं आपको सबसे पहले एप्लीकेशन दिखा रही हूँ। मैंने बनाया है कोरिएंडर जेल। जी हाँ, ये कोरिएंडर जेल बनाया है जो कि अमेजिंग है, सुपर डुपर अमेजिंग है। पूरी लेंथ पर लगाना है और स्कैल्प पर अच्छे से लगा लेना है, बस यही करना है आपको। आगे मैं बताऊंगी कि इसको कितनी देर तक लगा के रखना है। पहले हम इसकी रेमेडी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने हरा धनिया है वह ले लिया है, उसकी पत्तियाँ हैं जिसे हम कोरिएंडर लीव्स बोलते हैं। तो आपको पूरा ले लेना है। पीछे की जो इसकी पतली पतली डंडियाँ हैं ना, छोटी छोटी, इसको भी लेना है, हमें इसको फेंकना नहीं है, ठीक है। तो पहले आप इसको पूरा वॉश कर लीजिए पानी से, 3-4 बार पानी से वॉश करना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डस्ट आ जाती है ना हम जब लेकर आते हैं तो इसको मैंने 3-4 बार वॉश कर लिया है। एंड वॉश करने के बाद में ही हम इसको यूज़ करेंगे। बहुत अच्छी होती है धनिया, मतलब आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है, आपके पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, बदहज़मी हो रही है ना, गैस बन रही है, इन सब के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। एंड इसके अलावा अगर हम बालों की बात करें, हमारे हेयर की, तो गाइस इसमें विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये आपके बालों का जो झड़ना है उसे तुरंत रोक देती है। एंड आपके बालों की ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा आपके बाल घने लंबे होते हैं, डैंड्रफ चला जाता है, आपकी जो रूट्स है ना उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है। एंड नेचुरली स्ट्रेटनर का काम भी करती है, मतलब आपके बालों को स्ट्रेट बना देती है। अगर आपके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है, वेवी हेयर है, तो अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे ना, वीक में 3 बार यूज़ करेंगे, एंड अगर आप 15 दिन कंटिन्यू यूज़ करते हो, तो आपके बाल है वो नेचुरली स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड बालों में बहुत ज़्यादा शाइन लेकर आती है ये, और हेयर ग्रोथ पे बहुत अच्छा काम करती है। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने सारी लीव्स को वॉश करने के बाद में एक ग्राइंडर में इसको डाल के आपको इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद में हम देखेंगे आगे आपको क्या करना है। ये धनिया आपको हर एक के घर में मिल जाएगी, नहीं हो तो हम लोग एवरीडे सब्जी तो लेकर आते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर ले आइए। 20 रुपये की, 30 रुपये की लेकर आ जाना, और आपकी 2 से 3 रेमेडी इसकी आराम से बन जाएगी। 1 बाय 1 मैं इसकी सारी रेमेडीज़ लेकर आऊँगी कि इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट अभी आप आज जो देख रहे हैं वो हेयर ग्रोथ जेल है, कोरिएंडर हेयर ग्रोथ जेल, ओके। तो इसको पूरा हम फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। इसका एकदम पेस्ट होना चाहिए, बारीक जो हम पीस लेते हैं ना वैसा ही पीस लेना आप लोग, ठीक है। एंड गाइस बहुत अच्छी है, आप लोग बच्चे, बड़े, जेंट्स, लेडीज़ सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा नेचुरल इंग्रेडिएंट है एंड इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि आपके बालों को दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना अपने हेयर केयर के लिए, तो सिर्फ ये एक ही चीज़ आप 1 महीने लगा लो, फिर देखो आपके बालों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एंड आपके स्प्लिट एंड्स भी जाता है इससे, ठीक है, स्प्लिट एंड भी जाएगा, ओके। तो आप लोग इसे ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं जेल बनाना कैसे है, ओके। हमने पेस्ट तो रेडी कर लिया है, अब जेल के लिए हमें क्या क्या चीज़ें और चाहिए। तो यहाँ पर जेल बनाने के लिए गाइज हमें सबसे पहले इसका पेस्ट का जूस निकाल लेना है, ठीक है। जूस हमें कितना चाहिए, कम से कम 4 से 5 चम्मच आपको इसका जूस ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने उसके अकॉर्डिंग ही जूस निकाल लिया है। एंड आप अपने हेयर लेंथ भी देख लीजिएगा, आपके पूरे स्कैल्प पर लगना चाहिए, और आपकी जो हेयर की लेंथ है ना, जो एंड्स वहाँ तक लगना चाहिए, ताकि हमारे स्प्लिट एंड्स भी जाएंगे, हमारे जो पूरे ओवरऑल हेयर हैं वो स्ट्रेट हो जाएंगे। एंड नेचुरली कंडीशनर का काम भी करता है ये, यानी कि आपके हेयर को चमक भी ला कर देता है, एंड टैंगल्स फ्री भी बनाता है, और डैमेज हुए बाल हैं वो भी रिपेयर होते हैं, क्योंकि कई बार बीच बीच में से बाल डैमेज हो जाते हैं ना, तो वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे बीच बीच से बाल टूटेगा नहीं, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा 4 से 5 चम्मच मैंने इसका जूस है वो निकाल लिया है। अब हम नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं वो है एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल अगर आप अपने घर पे प्लांट का लेकर इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर
किसी रीज़न से आपके पास प्लांट का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट वाला यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पर पतंजलि का ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मेरा प्लांट है ना वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, पता नहीं क्यों यहाँ पर, तो इतनी तेज़ धूप से वो थोड़ा सा ना मतलब मुरझा गया है वो, तो उसको मैंने अभी छाया में रखा है, उसकी जगह चेंज की है एंड उसको मैं पूरा पानी दे रही हूँ ताकि वो वापस से सही हो जाए, इसलिए मुझे ये वाला यूज़ करना पड़ा, अदरवाइज़ मैं इसमें पक्का प्लांट वाला ही डाल लेती। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के इसका ले लिया है। मतलब एलोवेरा जेल आप इतना डालिए कि एक जेल फॉर्म में हमारा ये जो है ना ये बन जाए। ओके, यानी 2 चम्मच इनफ रहेगा। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ आलमंड ऑयल, जो कि है रोगन बादाम शिरीन का, ये प्योर फॉर्म में होता है, तो इसका 1 चम्मच मैंने लिया है। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ गाइस कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपके बालों की रीग्रोथ करता है, नए नए बाल आते हैं इससे एंड बालों में काफ़ी ज़्यादा चमक आती है और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड बालों में थिकनेस लेकर आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद में मैंने एक एसेंशियल ऑयल ऐड किया है जो कि है रोजमेरी। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छा होता है आपके हेयर के लिए। एंड इसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ लेवेंडर। लेवेंडर भी आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बालों की थिकनेस के लिए अच्छा है, बालों को लॉन्ग करने में मदद करता है, आपकी इस जो रूट्स है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसकी मैंने दोनों की 5-5 ड्रॉप्स इसमें डाल दी है। तो टोटल मैंने सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद में हम बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे एंड मिक्स करने के बाद में ये हमारा जेल रेडी हो गया है और एप्लीकेशन आप ऑलरेडी आगे देख चुके हैं। तो बस इसको आपको क्या करना है, जब आप हेयर वॉश करेंगे ना, मतलब कि जब आप शैम्पू करेंगे तो उससे आप 2 घंटे पहले इसको लगा लीजिएगा। मतलब 1 घंटे भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब कम से कम 1 घंटे लगा लो। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 2 घंटे तक रख सकते हैं इसको। ठीक है, रात में ओवरनाइट नहीं रखना है, बस मॉर्निंग में ही लगाना है इसको। एंड उसके बाद में आप अपना नॉर्मल शैम्पू कर लीजिए। एंड आप बोलेंगे कि ऑयल लगे बालों में लगा सकते हैं क्या, तो आपके अगर बहुत ज़्यादा ऑयली हेयर है तो आप इसे मत लगाइए बिकॉज ये खुद ऑयली है। मैंने इसमें आपने देखा कैस्टर ऑयल भी डाला, आलमंड ऑयल भी डाल दिया है ना, इसलिए ये ऑलरेडी इसमें ऑयल आ चुके हैं। तो आप ऑयल वाले बालों पर इसे न लगाइए वरना बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा आपके स्कैल्प में। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो गया है जेल। एप्लीकेशन देख चुके हैं, नॉर्मल आप शैम्पू फिर कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई तो वीडियो को बहुत सारे लाइक ज़रूर कर देना। एंड आपने यहाँ पर जो नेल पेंट देखा मेरा, वो मैंने नेल पेंट लगाया है। एंड नेल पेंट के बाद में आपने जो देखा एक छोटा सा फूल बनाया था ना, वो हम लोग जब छोटे थे ना बच्चे, तब हम इसी तरह से नेल पेंट लगाते थे। आपको याद है क्या? कौन कौन ऐसे करता था मुझे बताना, मुझे बचपन की याद आ गई, इसलिए मैंने नेल पेंट के साथ में इसमें डॉट भी लगा दिए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, बाय।